आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिभुज एवं इसके प्रकार के बारे में। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम लोग त्रिभुज को दो हिस्सों में बांटना चाहेंगे तो त्रिभुज जो शब्द है वह दो हिस्सों में इस तरह से बढ़ सकता है, त्रि और भुज। त्रि का अर्थ होता है तीन और भुज का अर्थ होता है भुजा, मतलब तीन भुजाओं वाले आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी तीन भुजाओं वाली आकृति को हम त्रिभुज कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को यानी कि क्लोज्ड शेप को ही हम लोग त्रिभुज ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तीन भुजाएं हैं, लेकिन तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, तो इस तरह की आकृति को हम त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जुड़ करके एक बंद आकृति का निर्माण करती है। तो इस तरह की आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, त्रिभुज से संबंधित जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बात जानने योग्य है, वह यह है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाएं जहां पर आपस में एक दूसरे से जुड़ती है, मतलब दो रेखाखंड आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं शीर्ष। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज में तीन भुजाएँ होती है और तीन शीर्ष होते हैं और प्रत्येक शीर्ष पर कोण का निर्माण होता है, यानी एंगल का निर्माण होता है। तो समरी के रूप में हम कह सकते हैं, सारांश हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्ष पर तीन कोण का निर्माण होगा। ये तो स्वाभाविक बात है। अब चलिए हम लोग एक और चीज़ को समझ लेते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। हम लोग किसी और वीडियो में इस चीज़ को सत्यापित करेंगे कि किस प्रकार से 180 डिग्री होता है। आज हम लोग इतना ही जानेंगे कि तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग त्रिभुज के प्रकार की बात करते हैं तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, कोण के आधार पर अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भुजाओं के आधार पर। तो जब मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, उसमें तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर है। तो अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर है तो उस तरह के त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग अभी सीखा था हम लोगों ने कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अगर तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएं तो समझ लीजिए प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा? ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण 60 डिग्री का होता है और साथ ही साथ तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरे प्रकार की बात करते हैं। एक और त्रिभुज को लेते हैं, इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर है, दो भुजाएं आपस में बराबर है। तो इस तरह के त्रिभुज को जिसमें उसकी कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होती है उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं उसे? समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का जब निर्माण होता है, मान लीजिए कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC भुजाओं की लंबाई समान है, बराबर है। तो यहाँ पर कोण B और कोण C भी आपस में बराबर होंगे। कोण B और कोण C भी आपस में बराबर होंगे। अब चलिए हम लोग एक और अन्य प्रकार से बात करते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें कोई भी भुजा एक दूसरे से बराबर नहीं है, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग है, तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ डिफरेंट है और उससे एक त्रिभुज का निर्माण होता है। तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर नहीं हो उसे हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान अलग अलग होता है, लेकिन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही रहेगा। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। चलिए हम लोग अब बात करते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा कोण को समझ लेते हैं। तो देखिए, एक कोण होता है समकोण। समकोण का मतलब होता है वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो। अगर 90 डिग्री किसी कोण का मान है तो हम उसे समकोण कहते हैं। और एक कोण होता है 90 से कम। तो अगर 90 से कम है उसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण। जैसे 30 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी कोण हो सकता है जिसका वैल्यू 90 से कम हो उसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण। और एक कोण होता है जिसका वैल्यू 90 से अधिक होता है
तो 90 से अधिक कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वह कोण जिसका मान 90 से ज़्यादा हो परंतु 180 डिग्री से कम हो उसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण। तो 180 डिग्री को क्या कहते हैं, कमेंट करके आप मुझे बताएं कि अगर 180 डिग्री का कोण बनता है उस कोण का क्या नाम है। तो हम लोगों ने क्या देखा, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, समकोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो और अधिक कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो अब मान लिया कि मेरे पास एक त्रिभुज है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक त्रिभुज है ए बी और सी। यहाँ पर देखिए कोण बी जो है वह 90 डिग्री है, कोण बी क्या है 90 डिग्री है। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अब देखिए क्या एक त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं, सोचिए, बिल्कुल नहीं। एक त्रिभुज में दो समकोण कभी नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज में अगर दो समकोण होंगे तो दोनों समकोण मिलाकर तो 180 डिग्री हो गया, फिर तीसरा कोण कितना डिग्री होगा, तीनों मिला के 180 होना चाहिए, यहाँ दो ही 180 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज में दो समकोण कभी नहीं हो सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं एक दूसरे प्रकार के। अब मान लिया मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक त्रिभुज है एक्स वाई और जेड। यहाँ देखिए कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं है और ना ही 90 डिग्री से ज़्यादा है, तीनों कोण 90 डिग्री से कम है। तो वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। एक त्रिभुज में तीन न्यून कोण हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो एक त्रिभुज में तीन न्यून कोण भी हो सकते हैं, दो न्यून कोण भी हो सकते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो यानी कि 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अब हम स्क्रीन पर एक और चित्र को देखिए। यहाँ पर आप त्रिभुज का चित्र देख सकते हैं PQR। अब यहाँ देखिए एंगल Q जो है उसका वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। मतलब वैसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण अधिक कोण हो उसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या एक त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक त्रिभुज में दो अधिक कोण कभी भी नहीं हो सकते हैं। एक त्रिभुज में हमेशा एक ही अधिक कोण हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे चतुर्भुज और उसके प्रकार के बारे में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।